राजू बिस्तरी। धन्यवाद सर आपका। और अभी सदन में कुछ हमारे ओपोजिशन के माननीय सांसदों ने नया श्रम कानून के बारे में कई सारे गलत आंकड़े और तथ्य रखे। मैं प्रयास करूंगा उस आंकड़े को सही करने का, क्योंकि मैं बंगाल से आता हूं। बंगाल के लोगों का आंकड़ों के ऊपर में और याददाश्त बहुत मजबूत होता है। हालांकि मैं टीएमसी के नेताओं की गारंटी नहीं लेता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड अमेंडमेंट बिल 2006 में आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। और हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बहुत लंबे समय तक श्रमिकों के साथ इस देश में शोषण होता रहा और 75 साल में 60 वर्ष से ज़्यादा समय तक जो है कांग्रेस ने राज किया। और कांग्रेस के शासन में श्रमिक कभी भी उनकी प्राथमिकता में नहीं थी, ये सच्चाई है। और मोदी जी के नेतृत्व में 2020 के अंदर में जो नया श्रम कानून पारित हुआ, उसके कारण 50 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को आज सम्मान से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये जो पहले जो श्रम कानून था, करीब 29 अलग अलग तरह के कानूनों का जंजाल था, उसको जो है 4 कानूनों में समाहित करके कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और चौथा द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये 4 नए कानून इसी सदन में पारित हुआ। और इसके कारण जो है श्रमिकों को अनेक फायदे हुए। अभी बहुत सारे यहाँ गलत जानकारी रख रहे थे। कुछ जो फायदे श्रमिकों को हुए हैं मैं वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इस नए कानून के अंदर में गारंटी दिया गया है कि टाइमली जो है आपको वेजेस मिलेगा और नेशनल लेवल पे जो है एक फ्लोर वेज होगा और कोई भी जो मिनिमम वेज है उस फ्लोर वेज से जो है कम श्रमिकों को नहीं दिया जाएगा। और इस नए कानून के अंदर में श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी भी दी गई है और महिलाओं के लिए इक्वल काम के लिए इक्वल पे की भी व्यवस्था की है। और 50 करोड़ श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी गई है और ग्रेच्युटी भी मिलेगा जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है उनके लिए। और गारंटी ये भी दी गई है कि जिनकी आयु 50 से ज़्यादा है उनको एनुअली हेल्थ चेक होगा, वो भी फ्री में, और ESIC का कवरेज जो है सभी को मिलेगा। और इस नए कानून से मैं बंगाल से आता हूँ, दार्जिलिंग से आता हूँ, विशेष करके हमारे दार्जिलिंग के चाय बागान और सिंखोना बागान को बहुत लाभ होगा। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि आज पश्चिम बंगाल में अनस्किल्ड लेबर के लिए भी मिनिमम वेज जो है 350 रुपये है, लेकिन प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंतर्गत जो है चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को मात्र 250 रुपये मिलता है। और इस नए कानून के पारित होने के बाद कम से कम 350 रुपये जो है उनको भी अपना अधिकार मिलेगा, वेज मिलेगा। और इस नए कानून में प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को भी हटा दिया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून ऐसा था जो श्रमिकों को कई सालों से लूट रहा था। और इस कानून को भी इस नए कानून में जो है समाहित कर दिया गया और टाइमली उनको पेमेंट मिलेगा और ग्रेच्युटी भी मिलेगी। और चाय बागान में बोनस के लिए हर साल आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, ये नए कानून की खासियत है। और मैं कुछ चाय बागान के समस्याएं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज चाय बागान में विशेष करके नॉर्थ बंगाल में 30 से चाय बागान, ज़्यादातर बागान जो है 30 से ज़्यादा बागान बंद है। और वो बंद बागान जो है बगैर किसी कंप्लाइंस के बंद हो जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं होता, उसके बावजूद जो है कोई भी ओनरशिप जो है चेंज कर लेता है और किसी और मालिक के हाथ में चला जाता है। और ये बंद चाय बागान से लोग जो है पलायन करके दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। उसके कारण जो हमारे वहाँ के लोकल बासिंदा है वो पलायन करके जा रहे हैं और टीएमसी सरकार बड़े आसानी से जो है रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चाय बागान में बसा रही है। इनको बहुत तकलीफ होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। लॉर्ड कर्जन ने ज्योग्राफी के आधार पे पश्चिम बंगाल को बांटा था, टीएमसी और ममता दीदी डेमोग्राफी के आधार पे पश्चिम बंगाल को बांट रही है। और
उसकी सच्चाई मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज चाय बागान के अंदर में 30% जमीन जो है मालिकों को दे दी गई होटल और रिजॉर्ट बनाने के लिए, लेकिन चाय बागान, दार्जिलिंग के चाय बागान 1860 के हैं और इतने साल होने के बाद भी चाय बागान के श्रमिकों को जमीन नहीं दिया। उनके साथ जो है मनमानी टीएमसी सरकार लगातार कर रही है और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, ये जमीन हमारे अपने पुरखों की है और इन जमीन पर हमारा अधिकार है, ये जमीन हमको मिलना चाहिए। और पीएफ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, आप धमकाओ मत, आप धमकाओ मत। मैं टीएमसी से नहीं डरता, बंगाल की 10 करोड़ जनता भी आपसे नहीं डरती। आपने पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है। राजू जी, आप चेयर को संबोधित कीजिएगा, अंत में से संबोधित कीजिएगा। नहीं सर, धमका रहे हैं ना, इनको लगता होगा कहीं भी इनकी चलते हम डरने वाले नहीं है। हम भी, हमारे अंदर भी गोरखा का खून दौड़ता है। सर, मैं आपको एक और अहम मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इसी सदन में 2023-24 के बजट सेशन के दौरान 1000 करोड़ रुपए मोदी जी ने चाय बागान के श्रमिक, विशेष करके महिलाओं और बच्चों के लिए आवंटन किया था। 600 करोड़ रुपया उसमें आसाम का था और आसाम ने 600 करोड़ रुपए अपने श्रमिकों को और विशेष करके महिलाओं को दे दिया। पश्चिम बंगाल का 400 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल सरकार वो पैसा श्रमिक को नहीं दे रही है, क्योंकि चाय बागान के अंदर में मोदी जी पॉपुलर होंगे। इनको ये डर लगता है, लेकिन इनको ये नहीं पता ऑलरेडी मोदी जी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से ज्यादा पॉपुलर है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं, विशेष करके मंत्री जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, कि ये 400 करोड़ जो रुपया है, नॉर्थ बंगाल में 5 लाख से ज्यादा चाय बागान के श्रमिक है। हर एक चाय बागान के श्रमिकों को टी बोर्ड के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ये पैसा उनको देने का काम करे, ये भी मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। सर, अंत में सर मैं कंक्लूड करूं, आपको 30 सेकंड मैं थोड़ा नेपाली में थोड़ा अपना विषय रख करके कंक्लूड करना चाहता हूं। सर, जल्दी कंक्लूड कीजिए। दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनता धेरै लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आइरहेका छन्। सर, नेपाली में बोल रहा हूँ, अपनी मातृभाषा में। यसको कारणले गर्दा विगतमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। अर्ध स्वायत्त निकाय हुन्छ भनेर जिटिए थापेका थियौं, तर जिटिएलाई पनि पश्चिम बंगाल सरकारले चल्न दिएन। यस कारणले गर्दा 2017 मा फेरि आन्दोलन भयो। हाम्रो क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ। हाम्रो क्षेत्रसँग 4 वटा राष्ट्र, बंगलादेश, नेपाल, भुटान अनि नजिकै रहेको चाइनाको सिमाना पनि जोडिएको छ। विगतको दशकमा सैकडौं हजारौं रोहिंग्याहरू अनि अवैध बंगलादेशीहरू हाम्रो क्षेत्रमा आएर संबंध संहिता